अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां समा की नुमाइंदा सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर में एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात हो रही है और आज बताने को बहुत कुछ है। और एक खनाक मेरे साथ जो ख़बरें लेके सहाफ़ी इस वक्त मौजूद हैं, समा के उस्मान खान, ज़हीर अली और सुहेल रशीद, तीनों मेरे बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं और आज इनके पास बहुत अहम ख़बरें हैं। उस्मान, स्टार्टिंग विद यू विदाउट एनी फर्दर रिड्यू, सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि आपके पास है। मुल्की सियासत में हलचल एकदम शुरू हुई है, नए सियासी इत्तेहाद बनने की बात हो रही है, टेक्नोक्रेट सिस्टम आ रहा है, कभी क्या बात हो रही है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का मुझे बताइए, ये उन्होंने ख़ुद को चार्जशीट किया बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने शहबाज शरीफ को चार्जशीट किया बिकॉज ही इज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। उन्होंने किसको चार्जशीट किया है? और मुझे सुनने में ये आया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ इसके ऊपर बहुत गुस्से में हैं। वो क्या कहानी है, ये क्या बदला होगा, कब लेंगे वो बदला, या इसका जवाबी बयान कब आएगा? बहुत शुक्रिया सुमेरा। आप देख रही हैं कि पिछले 4-5 दिन से जो है, जब से ये नया पंडोरा बॉक्स मोहसिन नकवी साहब ने खोला, बुनियादी तौर पर तो वो ये बताना चाह रहे थे कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, शायद ये दिलों में, जो लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सका। अब आके चूँकि 2.5 साल हो गए हैं, लोगों की जो हालत है इस वक्त आम कॉमन मैन की, वो तो बेचारा पिस के रह गया है। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है जब वो इम्पैक्ट आएगा तो वो सिस्टम के ऊपर ही बात होती है। लोगों ने जब बात करनी है तो उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेना, उन्होंने इस सिस्टम का नाम लेना जो इस वक्त हुकूमत जिस सिस्टम के तहत चल रही है। तो यकीनी तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के बाज़ धड़े हैं, उनका तो ये ख्याल है कि ये मोहसिन नकवी साहब ने शायद अपनी नाकामी का इजहार जो है वो इस फोरम के ऊपर कर दिया है, और वो कहना कुछ और चाह रहे थे, क्या कुछ और दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, हमने माजी में भी देखा है। और फिर वो एक चिंगारी आती है, फिर वो चिंगारी फैलते फैलते एक बयान होता है हमेशा, और उस बयान के बाद पूरा मोज़ैक चेंज हो जाता है। और वो बयान आ चुका है उसी वक्त होता है कि जब ये मुख्तलिफ जत्थे जोड़ के कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा आप मिलाएंगे और फिर हुकूमत बनाएंगे, तो फिर उसमें इस किस्म के मसाइल आते हैं। वो चाहे मुशर्रफ की रजीम में देख लें आप, उसके बाद वाला में देख लें, अभी वाली में देख लें, तो ये इस किस्म के मसाइल पहले भी आए हैं और अभी भी जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनको ये फेस करने पड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो भी झुंझला रही है नए सूबों के मामले के ऊपर। नून लीग का भी यही ख्याल है कि मरियम जो है वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। नए सूबे बन जाएं, आप दे जिम्मेदारी लोगों को, ज़्यादा लोग ग्राउंड रियलिटी से करीब होकर काम करेंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो वो आप उनकी बादशाहत ख़त्म करना चाह रहे हैं। फिर इस वक्त अगर मैं इस पूरी छत का मालिक हूँ, आप मुझे कह रही है कि मैं सिर्फ इस एक हिस्से का जो है वो मालिक बन के बैठ जाऊँ। ये सियासतदानों को और बड़ी जमातों के जो लोग हैं उनको ये पसंद नहीं आता। वो ये चाहते हैं कि तमाम इख्तियार, तमाम इक़्तिदार उनके हाथ में रहे, जिस तरह उन्होंने चलाना है वो सिस्टम जो है अपनी मर्जी से चलाएं। अब इस वक्त पंजाब में बहुत अच्छे काम हो रहे होंगे, लेकिन आई एम सॉरी, वो हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के थ्रू। ब्यूरोक्रेसी का और आम आदमी का वैसे बहुत गैप है, लोग नफरत करते हैं, लोगों के आम आदमी दफातर में जाके मसाइल हल नहीं होते। तो अगर आप कंपनियां बना के भी आपने ब्यूरोक्रेट्स के हवाले करनी है तो फिर वो एतमाद नहीं आ सकता। ब्यूरोक्रेसी का तो आई एम रियली सॉरी टू से अभी ये हाल है कि बहुत ही जो हम्बल बैकग्राउंड से भी एक बंदा आकर अगर वो सरकारी अफसर बन जाता है तो आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन मैंने उससे बड़ा फिरौन नहीं देखा। इसी तरह ही है। जैसे ही ताकत मिलती है वो ये भूल जाता है कि उसको एक आम आदमी समझ कर ही ये ताकत दी गई है। और इसी से रिलेटेड एक और मसला ज़हीर अली आपकी तरफ मुझे लाता है, ये हम गंदम मंगवा रहे हैं, चीनी मंगवा रहे हैं और क्या मंगवाएंगे। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में हम बंदे भी काम करने वाले बाहर से मंगवाना शुरू कर दें। देखें, ये अपने बंदों को हम कहीं और एक्सपोर्ट कर दें। ये बड़ी अफसोसनाक बात है, चूँकि गुज़श्ता साल जब इन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की थी फिर इंपोर्ट करनी पड़ी Exactly. थी। और इस दफ़ा अब जो गंदम है उसको 20 लाख मेट्रिक टन सूबों की जानिब से ये कहा गया कि हमारी ज़रूरत है। हालांकि जो IMF के साथ जो नई पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत ये तय हुआ था कि प्राइवेट कंपनी बनाई जाएगी और उस कंपनी के थ्रू सूबे खुद प्रोक्योर करेंगे। अगर वफाक के बेआफ पे करते हैं तो वफाक सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस देगा। अभी जो सूबों ने जो डिमांड शो की है वो रिटर्न नहीं है, वर्बली ये बताया गया। और वफाकी हुकूमत के पास 10 लाख मेट्रिक टन इस वक्त पास्को के पास मौजूद हैं। और जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है पूरे एक साल के लिए वो है 31 से 32 मिलियन मेट्रिक टन। और जो इस वक्त स्टॉक मौजूद है और जो पैदावार हुई है उसको अगर कंपेयर करें तो सरप्लस गंदम बचती है। लेकिन सूबों ने स्टॉक नहीं दिया, स्टॉक रिटर्न शो नहीं किया, जिसकी वजह से 10 लाख मेट्रिक टन का मतलब ये है कि 34 करोड़ डॉलर की आप गंदम बाहर से मंगवाएंगे और उसको फिर जब लोगों को देंगे आके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर किसान से जो लोकल आपने खरीदी 22 से 2500 पर मन आपने खरीद ली है, अब आप जो बाहर से मंगवा रहे हैं वो बन रही है 5000, उसके लिए एक और काम किया जा रहा है।
उसके लिए जितने भी ड्यूटीज़ हैं, टैक्स हैं और सूबाई जो डेवलपमेंट सेस है उसको ख़त्म करके ड्यूटी फ्री किया जा रहा है, ताकि उसको इस काबिल बनाया जाए कि मार्केट में जो गंदम बेची जा रही है उससे ज़्यादा महंगी ना हो। खरीद कहाँ से रहे हैं हम गंदम? खरीद के इंटरनेशनल मार्केट में ओपन टेंडर दिया जाएगा। रशिया, यूक्रेन, कहाँ से? यूक्रेन, रशिया, ये बड़ी मार्केट्स ये हैं और मार्केट्स भी हैं। अब ये फैसला होगा कि लानी कहाँ से। और दूसरी जो चीनी की बात है एक बड़ा मरहला भी अभी रहता है। और चीनी की जो बात है, चीनी शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया कि हमारे पास जो सरप्लस है वो 11 लाख मेट्रिक टन है, यानी कि हमारी जो ज़रूरत है मजमूई तौर पर जो पैदावार है वो 80 लाख मेट्रिक टन के करीब है, और हमारी ज़रूरत जो है वो 79 के करीब है, और 11 लाख सरप्लस है। उसको हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। पिछले साल ये किया था कि चीनी हुकूमत ने इजाज़त दे दी, फिर जो उसके बाद पता चला कि हमें तो चाहिए हमें चाहिए एक्स्ट्रा, और फिर ये किया कि मंगवाओ, फिर ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं वो माफ़ किए गए, बाहर से चीनी मंगवाई, और यहाँ जब मार्केट में पहुँची बिलिदा चीनी जब एक्सपोर्ट की गई थी तो 220 रुपये पर केजी तक पहुँची। मुकामी मार्केट में किल्लत पैदा हो गई, और फिर जब बाहर से मंगवा के लाई गई उस चीनी का जो रेट था वो भी यहाँ आके 200 रुपये पर केजी पड़ा है। तो ये एक मजाक है। IMF के साथ चीनी का जो मामला तय हुआ है कि वो डीरेगुलेट होगा, चीनी प्राइवेट कंपनियां खुद मंगवाएंगी, हुकूमत का काम नहीं होगा, हुकूमत कारोबार नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अभी चीनी, गंदम, कोई और भी शय अगर रह गई है तो अभी हमें मंडियों की तलाश है कि कहाँ से लानी है, कहाँ भेजनी है, क्या चल रहा है? यही मंडियों की तलाश के चक्कर में आवाम की जो है ना वो महंगाई से बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आटा जो है 160 रुपये किलो से ऊपर चला गया है, और जब आप बाहर से मंगवाएंगे और महंगा हो जाएगा। इस तरह अगर चीनी की बात की जाए तो ये पूरा एक माफिया है, जिसको मैं नहीं कह रहा, बल्कि IMF की FIA की जानिब से माजी में तहकीकात की गई है शुगर मिल्स के खिलाफ, और ये साबित हुआ कि इन्होंने सारे ही मालिकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं, शुगर मिल्स सारे मालिकान पार्लियामान में बैठे हुए हैं, और सारे मिल के पॉलिसी बनाते हैं। और ये इस दफ़ा बल्कि हुकूमत ने यह फैसला किया था IMF के साथ मिल के कि हम इस कारोबार से निकलेंगे, गवर्नमेंट नहीं निकलेगी। अभी गवर्नमेंट फिर खरीदने जा रही है, आटा भी गंदम भी खरीदेगी, चीनी भी एक्सपोर्ट की इजाज़त अगर देती है तो ये अवाम के साथ ज़्यादती है। या तो आप इसको डीरेगुलेट कर दें, जिस तरफ आप जा रहे हैं IMF भी कह रहे हैं, और जो गंदम का सेक्टर है वो भी डीरेगुलेट करके फिर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ला रही है। इसका मतलब ये है कि जो $1.5 अरब की या 34 करोड़ डॉलर की जो गंदम एक्सपोर्ट करके मंगवाई जाएगी, इंपोर्ट करके, उसका सारा बोझ आवाम से पूरा करना है। तो महंगाई मजीद बढ़ेगी, आम आदमी के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरियात है ना। और क्विकली जल्दी से बताएं, मैं सुहेल भाई की तरफ भी जाना है, पेट्रोल की क्या सिचुएशन होने जा रही है अगले 7 दिनों में? देखिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में आज तो थोड़ा स्टेबल उसमें थोड़ा सा इस्तेकाम आया है, और अगले 7 दिनों में जो एवरेज रेट आएगा वो प्राइसेस गिरने के चांसेस हैं, गिरने के चांसेस हैं। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही। सुहेल भाई, क्विकली टू यू और क्विकली टू कश्मीर इलेक्शंस के, कश्मीर इलेक्शंस में कौन जा रहा है इत्तेहाद की जानिब, कौन जा रहा है सोलो गवर्नमेंट की जानिब, कौन जा रहा है अक्सरियत की जानिब? कोई खाका बन पाया अभी तक? यू आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटीज़। बिल्कुल, मैं ग्राउंड से आ रहा हूं, तो इसलिए मैं ज़हीर जो अभी कह रहे थे कि सोचा जा रहा है कहां से गंदम इंपोर्ट होगी, तो सोच लें। इस पे वैसे मुझे एक जोक भी याद आ रहा है कि किसी ने किसी को जॉब ऑफ़र की और कहा कि तुझे 1 मंथ का 10 लाख मिलेगा। उसने कहा मेरा काम किया। उसने कहा तूने बैठ के 1 मंथ सोचना है कि 10 लाख आएगा कहाँ से। तो लिहाजा आप भी सोच लें, जहाँ से भी आनी है ले आएँ। इलेक्शन जो मैं कश्मीर से कवर करके आया हूँ, तो आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी। जैसे ही ज़हीर भाई को समझ आइए, हंसना शुरू हो गया। ठीक है, तो मैं सुन रहा हूँ क्या कह रहे हैं। वहाँ पर ये हो रहा है कि अभी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है, और जोड़ तोड़ की ऐसा पार्टी बेस पे तो ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगरचे क्वेश्चन मौजूद हैं इलेक्शन की सारी शफाफियत पर, जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो उठा रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये क्वेश्चन उठा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि देखिए हम तो कंफर्टेबल पोजीशन में आ चुके हैं, 27 का हमें डिजिट चाहिए गवर्नमेंट बनाने के लिए। मचाया हुआ था इलेक्शंस में, था बिल्कुल अपोजिशन की शिकायत थी, और ये दोनों एक ही बोर्ड पर ना, वहाँ पर इनकी एक जेन्युइन लड़ाई हमें नजर आई है, और अभी तक वो जारी है। और अब एक डिवीजन के इलेक्शंस बाकी हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही अब गवर्नमेंट बनाएगी, ये तो तय हो चुका है। उनको अब 4 सीट्स मजीद चाहिए, और वो अक्सरियत ले जाएंगे। उसके बाद उनको किसी इत्तेहादी की ज़रूरत होगी नहीं। अगर रखना चाहें अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पॉलिसी के तहत तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ वो गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वज़ीर आज़म कौन होगा, और उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कौन से डिवीजन से होगा, मीरपुर से, पुंछ से या मुजफ्फराबाद डिवीजन से। तो इस पर सोचा जा रहा है। पहले 2 नाम इस बार फेवरेट करार दिए जा रहे थे। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे,
वो बताते थे। और फिर जो उनके काफ़ी सारे रहनुमा है वो कहते थे कि इस बार मीरपुर शहर में जो चौधरी मोहम्मद सईद हैं उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए कंसिडर किया जा सकता है, या मुजफ्फराबाद शहर से बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को। इन दोनों को हलकों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुद जलसा भी किया था, लेकिन ये दोनों अपनी अपनी सीट हार चुके हैं। लिहाजा अब शाह गुलाम कादर जो नीलम से जीते हैं वो फेवरेट हैं। राजा फारूक हैदर पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं एग्जैक्टली। वो भी आ सकते हैं सामने, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। अल्लाह करे कि जो भी शख्सियत आए वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करे दिल से, सिर्फ ज़बान से नहीं, सिर्फ बयानात से नहीं। ओवर टू लाहौर और दोबारा आपसे इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर में